श्री कृष्ण लीला के चिंतन में क्रीड़ा निमग्न बलराम श्री कृष्ण को माता का जमुना तट से बुला करके लाना और स्नान आदि के अनंतर उनका नंद राय जी की गोद में बैठ के भोजन करना आंख मिचौनी लीला। ब्रज रानी को सरस शिक्षा अपने नीलमणि को दुग्ध पान से विरत करने का प्रेमिल प्रयास श्री कृष्णचंद्र के अरुण अधरों पर स्मित का संचार कर देता है। वे और भी उल्लास से भर करके जननी के वक्षस्थल का अंचल खींचते हुए उसमें अपना मुख चंद्र छिपा लेते हैं। मैया उन्हें रोकने किसी बाह्य चेष्टा करती हुई कहती है, जसमती कानी यह सिखावती। सुनो श्याम, अब बड़े भय तुम, कहीं दुग्ध बांध छुड़ावती। ब्रज लरिका तीही पीवत देखत हासत लाज नहीं आवती। जे है बिगड़ी दांत ये आछे ताते कहीं सुझावती। आजू चाड़ी कहियो कहीं मेरी ऐसी बात न भावती। सूर श्याम ये सुनी मुसुक क्या ने अंचल मुखी रुकावत। इतने में सुबल, श्रीदाम, उज्जवल, वसंत, कोकिल आदि सखा प्रांगण में प्रवेश करते हैं। फिर तो श्री कृष्णचंद्र जननी के अंक में रह सकें ये संभव कहाँ। वे तत्क्षण गोद से उतरकर भाग छूटते हैं। श्यामल श्रीअंगों का त्रिभुवन मोहन सौंदर्य प्रांगण को उद्भासित करने लगता है। उस आलोक में जननी के नेत्र तो निस्पंद हो ही गए, अंतरिक्ष में अवस्थित अमर वृंद भी वितकित रह जाते हैं। अजिर पद प्रतिबिंब राजत चलत उपमा पुंज प्रतिचारण मनो हेम अवस्था देती आसन कंज। सूर प्रभु की निर्खी शोभा रहे सूर अवलोकी। शरद चंद चकोर मानो रहे थकित विलोकी। दौड़ते हुए श्री कृष्णचंद्र तपन तन्या के तीर पर जा पहुंचते हैं और वहां विविध विचित्र क्रीड़ाओं में संलग्न हो जाते हैं। आज इन्हें अग्रज बलराम का सहयोग प्राप्त है, अन्यथा गत कई दिनों से दोनों भाई परस्पर खेलते खेलते प्रतिदिन ही लड़ लेते थे। एक दिन तो श्री कृष्णचंद्र अग्रज से इतना रूठ गए कि खेल छोड़ करके ब्रजेश्वरी के पास जा पहुंचे और दाऊ भैया की सारी करतूत उन्होंने भैया मैया को सुना दी। मैया मोहे दाहू बहुत खिंचायो, मोसी कहत मोल की लीनो, तो जसमती कब जायो। कहाँ करो इही रिस के मारे खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरी तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्यामल घात। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत सबे मुस्कात। तुम मोहे को मारन सीखी, दाऊ ही कबू न खींची। जननी ने अब गोधन की शपथ लेकर के सांत्वना दी। तब कहीं जाकर के श्री कृष्णचंद्र शांत हुए, खेल में पुनः जाने के लिए प्रस्तुत हुए। मोहन मुख रिस की ये बातें जसमती सुन सुन रिझे। सुनी काना बलभद्र चबाई, जन्मत ही को धूत। शूर श्याम मोहि गोधन की सौ, हो माता तू पूत। कल भी दाऊ भैया ने श्री कृष्णचंद्र को डरा दिया। वे भय से थर थर कांपते हुए घर भागे, सीधे रोनी मैया के पास चले गए एवं दाऊ भैया की इस कठोर चेष्टा की खूब निंदा की। देख रही रोनी मैया, कैसे है बलदाऊ भैया। जमुना के तीर मोहे झुझुआ बतायो। सुबल श्री दाम साथ हंस हंस बुझत बात। आप डर पे और मोहि डर पायो। जा जा बोले मोर, चित्ते रहत ताही और। भाजो रे भाजी रे भैया, वे देखो आयो। आप गए तरुचड़, मोहे छाड़ियो वहीं तर। धर धर छाती करे, डोरियो घर आयो। सब बातें सुन करके रोहिणी मैया ने नीलमणि को कंठ से लगा लिया। फिर ब्राह्मण को बुला करके विधि पूर्वक नीलमणि के ही हाथों से गौदान करवाया। तब नीलमणि को शांति मिली। उच्छंग सो लिए लगाए,
कंठ सो रहे लपटाए, वारी रे वारी मेरो हिये भरी आयो। परम आनंद रानी द्विज बुलाए, वेद मंत्र पढ़ाए, बछिया को पूछ गही हाथी दिगवायो। किंतु आज दोनों भाइयों में कोई झगड़ा नहीं। अतिशय प्रेम पूर्वक परस्पर एक दूसरे का पक्ष समर्थन करते हुए दोनों क्रीड़ा में तन्मय हो रहे हैं। भुवन भास्कर क्रमशः ऊपर उठते हुए आकाश के मध्य में आ गई, पर राम श्याम की क्रीड़ा का विराम नहीं हुआ। आज बलराम एक से एक बढ़कर सुंदर खेल की योजना रखते हैं और श्री कृष्णचंद्र एवं अन्य गोप शिशु उसी के अनुसार खेलने लगते हैं। घर लौटने का समय तो कब का समाप्त हो चुका है, पर यह स्मरण किसे है? आज तो श्री कृष्णचंद्र की ही प्रत्येक बार विजय होती है। इस विजय उल्लास में अन्य सब कुछ भूल गए हैं। इसी समय ब्रजेश्वरी से प्रेरित होकर रोहिणी मैया वहां आ पहुंचती है। बड़ी देर तक प्रतीक्षा के अनंतर भी जब राम श्याम घर नहीं पहुंचे, तब मैया ने अतिकाल होते देख करके श्री रोहिणी को बुलाने भेजा है। अर्जुन वृक्ष की घटना के अनंतर मैया को ये शंका लगी ही रहती है कि क्या पता कहीं फिर कोई वृक्ष ना टूट पड़े। तनिक भी देर होते ही वे श्री कृष्ण को ढूंढने निकल पड़ती है। आज ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था में लगी थी। भूदेवों की सेवा छोड़ करके आना संभव नहीं था, इसलिए श्री रोहिणी को भेजा है। वे आकर देखती है सभी गोप शिशु क्रीड़ा में उन्मत्त हैं। राम श्याम उनके साथ दौड़ रहे हैं। बलराम जननी के लिए यह संभव नहीं कि वे पुत्रों के समीप जा सके, क्योंकि उनके पहुंचे न पहुंचते सभी शिशु उनसे विपरीत दिशा में दौड़ पड़ते हैं। अतः रोहिणी मैया श्री कृष्ण एवं बलराम का नाम ले लेकर पुकारने लगती है, किंतु उत्तर कौन दे? श्री रोहिणी के पुकार भी उन तक पहुंचे तब तो उन आनंद कोलाहल से तीर मुखरित है। समस्त उपवन निनादित हो रहा है। अब मैया के मृदु कंठ से निकली ध्वनि में पुकार में इतनी शक्ति कहाँ जो उसे भेद कर राम श्याम का ध्यान आकर्षित कर सके। वे पुकारती पुकारती थक गई, पर एक बार के लिए भी कोई उत्तर नहीं मिला। ना मैया उनके पास तक पहुंच सकी, ना वे उनके पास आए। खेल के आवेश में भूल गए। दोनों ने रोहिणी मैया की ओर देखा तक नहीं। निरुपाय होकर बलराम जननी लौट गई। घर आकर ब्रजेश्वरी को ही बुलाने भेजा। ब्रजेश्वरी ने आकर देखा मानो एक नील उत्पल अपने ही पराग से सन गया हो। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र के श्री अंग धूलि से भरे हैं। मनोहर बाल्य भंगिमा का प्रकाश करते हुए बलराम एवं गोप शिष्यों के साथ खेल रहे हैं। मैया का वात्सल्य उमड़ पड़ता है। दूध की धारा बहने लगती है। अंजल भीग जाता है। गदगद कंठ से वह श्री कृष्ण को बारंबार पुकारने लगती है। श्री कृष्णचंद्र के पास उनकी पुकार पहुंच रही है या नहीं, इसकी चिंता किए बिना ही वे कहती ही जा रही, मेरे लाल, अरे कृष्ण कमल नयन, बेटा सुन सुन तो सही, अरे शीघ्र आजा। देख मैं तुझे दुग्ध पिलाने आई हूं, तो दुग्ध पान तो कर ले। बहुत खेल चुका, अब खेल रहने दे। अब तुझे भूख जो लग रही है, देख खेलते खेलते तो कितना थक गया है, अब आजा। किंतु रोहिणी की भांति ब्रजेश्वरी को भी इस आवाहन का कोई उत्तर नहीं मिलता। कुछ क्षण वे शांत खड़ी रहती है, फिर बलराम एवं गोप शिशुओं को पुकारती है, अरे राम कुलदीपक, तू आजा बेटा, और साथ में नीलमणि को भी ले चल। अरे देख प्रातःकाल तूने कलेव किया था, तब से कुछ नहीं खाया, क्या तुझे भूख नहीं लगी? अवश्य लगी है। आप तो शीघ्र से शीघ्र भोजन करना चाहिए। यदि कुलभूषण तो बात मान ले बेटा, देख ब्रजेश्वर भोजन पर बैठे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आजा, हम लोगों को भी तो सुख दान कर, और गोप बाल को सुनते हो, तुम सब भी अपने अपने घर चले जाओ। इससे पूर्व ना जाने कितनी बार ब्रजेश्वरी राम श्याम की क्रीड़ा स्थगित करके अपने साथ भोजन के लिए घर ले गई है।
तथा उन अवसरों पर श्री कृष्णचंद्र ना सुने, राम भी अनसुनी कर दें, पर गोप शिशु ब्रजेश्वरी की बात सुन लेते थे, वे खेलना छोड़ देते थे। फिर राम श्याम किसके साथ खेलें, किंतु आज तो वे सब भी कीड़ा मस्त हो रहे हैं। ब्रजेश्वरी आई है ये भी उन्हें भान नहीं, अतः हार कर मैया पुनः श्री कृष्णचंद्र का ही आवाहन करते लगती है। नंद बुलावत है गोपाल, आऊं बेगी बलैया, लेऊ हो सुंदर नैन विशाल, प्रस्यो थार धर्यो मग जोबत, बोली वचन रसाल, भात सिरात तात दुख पावत, बेगी चली मेरे लाल। श्री कृष्णचंद्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज यशोदा रानी ने न जाने कितनी युक्तियों का आश्रय लिया। अरे श्री कृष्ण, छी छी, देख तेरे समस्त अंग धूल दूसरित हो रही है। नहीं नहीं, आप मेरे साथ चल, शीघ्र स्नान कर ले, और आज तो तेरा जन्म नक्षत्र है। स्नान आदि करके पवित्र होकर के ब्राह्मणों को गोदान कर। अरे इधर देख, अभी अभी यहाँ आए हुए इन गोप शिशुओं की ओर देख, इनकी माताओं ने उन्हें स्नान कराया है, भूषणों से यथावत अलंकृत किया है। ये कितने सुंदर लगते हैं, तो भी स्नान कर ले, तथा फिर भूषणों से भली भांति विभूषित होकर के भोजन कर ले। इसके अनंतर फिर अपनी मर्जी के अनुसार खेलना। इस प्रकार नीलमणि की जननी बहुत कुछ कह गई, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला। श्री कृष्णचंद्र की क्रीड़ा ज्यों की त्यों चलती रहती है। अब अंतिम उपाय जो संभव है जननी वही करने चली। वे अपने नीलमणि के पीछे पीछे दौड़ने लगती है। संयोग से सुबल दौड़ता हुआ उसी ओर मुड़ता है जिधर से जननी आ रही है। जननी हाथ बढ़ा करके सुगल को ही पकड़ लेती है। उसे पकड़ते ही श्री कृष्णचंद्र वहां आ पहुंचते हैं तथा सुबल की पीठ पर हंस हंस कर मुक्की मारने लगते हैं। नीलमणि को इतना समीप देखकर मैया सुबल को छोड़कर उसकी भुजा पकड़ लेती है। अब बलराम अपने आप ही आकर के जननी के कटी देश से लिपट जाते हैं। दोनों के मुखारविंद पर प्रस्वेद कण झलझल कर रहे हैं। जननी अपने आंचल से क्रमशः दोनों का मुख पहुंचने लगती है। सघन तमाल की छाया में कुछ क्षण विश्राम करके ब्रजेश्वरी राम श्याम का हाथ पकड़े भवन की ओर चल पड़ती है। कुछ दूर चलने के अनंतर श्री कृष्ण एवं बलराम जननी के हाथों से अपने को मुक्त कर लेते हैं। मैया बाधा भी नहीं देती, अपितु नीलमणि को अत्यंत मंद गति से चलते देख करके जो पहले पहुंचे वह राजा यो कह के उत्साहित करने लगती है। हूँ आरी नाने पाइने की डोरी दिखाऊं चाल, छाड़ी देऊं तुम लाल, अटपटी ये गति मंद मराल, सो राजा जो आगमन पहुंचे। सो राजा जो आगमन पहुंचे, सुरसु भवन उताल, जो जेहि बलदेव पहिन ले ही, तो हंसी सब कुआल। इस भांति सर्वलोक पूज्य परम महेश्वर भगवान आनंद कांत श्री कृष्णचंद्र को लाड लड़ाती हुई ब्रजरानी चली जा रही है। अपने नीलमणि के अनंत ऐश्वर्य की और मैया का ध्यान स्वप्न में भी नहीं जाता। मैया सदा यही अनुभव करती है कि नीलमणि उनके गर्भजात पुत्र हैं। विशुद्ध वात्सल्य की धारा उनके चित्त को निरंतर सिक्त किए रहती है। इसी का ये परिणाम है। अगणित योगेंद्र मुनिंद्र ध्यान में क्षण भर के लिए भी जिनका स्पर्श पाने के लिए सदा ललायित रहते हैं, उन आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्णचंद्र को वे हाथ पकड़ के लिए जा रहे हैं। इच्छा अनुसार उन्हें मुक्त कर देती हैं और फिर कहीं चंचल श्री कृष्णचंद्र खेलने के लिए उपवन की ओर ही भाग नहीं जाए, भवन ना जाए, इस भय से पुनः पकड़ लेती हैं। जो हो भवन निकट ही है और वे राम श्याम को लिए आ पहुंचती हैं। आकर उनके स्नान भोजन आदि की व्यवस्था में लगती हैं। तेल उपटन स्नान अंग मार्जन परिधान अलंकार से सज्जित करके ब्रजेशी राम श्याम को ब्रजेंद्र के समीप भोजनालय में ले जाती है। पुत्रों को आया देख करके उनके स्मित समन्वित मुखारविंद के दर्शन मात्र से अतिशय प्रमुदित चित्त हुए ब्रजराज ने अपनी गोद में बिठा लेते हैं। श्री कृष्णचंद्र भोजन करते हैं।
जयमत श्याम नंद की कनिया। कछु को खात कछु धरनी गिरावत, छवि निर्कथी नंद रनिया। बरी बरा बेसन बहु भातिन, व्यंजन विविध अगनिया। डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत धधी दोनिया। मिश्री धधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया। आपन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहंत न बनिया। जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तिहु भवनिया। भोजन करी नंद अचमन नीनो, मांगत सूर जुठनिया। यमल अर्जुन पतन के दिन से श्री कृष्णचंद्र की प्रतिदिन की दिनचर्या प्राय यही है, पर जयश्री की ओर से श्री कृष्णचंद्र को अनुशासन का अब कोई भय नहीं रहा, क्योंकि मैया ने अपने शासन का इतना अनिष्ट परिणाम वृक्ष पतन की दुर्घटना देख करके ये निश्चय कर लिया है, नीलमणि को किसी भी निमित्त से मैं अब नहीं डांटूंगी, यथासंभव उन्हें उन्मुक्त क्रीड़ा करने दूंगी। अतः श्री कृष्णचंद्र कलेव समाप्त होते ही प्रतिदिन जमुना तीर के उपवन में खेलने चले जाते हैं, परंतु विलंब होते ही स्नेह पर वशा जन्नी ढूंढने भी जाती ही है, तथा किसी दिन ढूंढने पर भी श्री कृष्णचंद्र को जब नहीं पाती तो प्रेम अतिरेक वश विक्षिप्त सी होकर के उच्च स्वर से प्रलाप सा करने लगती है। अवश्य जन्नी का ये प्रेम उन्माद आरंभ होते ही श्री कृष्णचंद्र के कानों में भी जन्नी की पुकार चली ही जाती है, और वह दौड़ते हुए आकर के जन्नी के कंठ से लग जाते हैं। कौ माई बोली ले हो गोपाली, मैं अपने को पंथ निहारती। खेलत बैर भई नंदलाली, टेरत बड़ी बार भई मोको, नहीं पावती घनश्याम तमाली। सिद्ध जयमत सिरात नंद बैठी, त्याऊं बोली कानन तत्काली। भोजन करे नंद संग मिलके, भूख लगी हैव्य मेरे बाली। सूर्य शाम मंग जोबत जननी, आए गे सुनी बचन रसाली। मध्याह्न के समय भी प्रतिदिन ही न्यून अधिक अंतर से ब्रजेश्वर एवं राम श्याम के भोजन की ये अभिनव झानक की निहार निहार के पुर सुंदरियां अपने नेत्र शीतल करती हैं। धूसर धोरी अंग लपटाने, आनी नंद कहीं दीने। झार धुरी समा हारत अलके, बदन चुमी तै लीने। उठी उठी चलत न बैठत लालन, पितु पोछे पुचकारे। शट रस निरस लगत तिनको, सब खेल हिये में धरो। शिशु खेलन को सोर सुनत, प्रभु नजरी बरिक उठी धावे। तेरे नंद प्रीति के भांधे, लगे द्वार लो आवे। मिलत जाहि बालक वृंदनी, में जुगल बंधु अति प्यारे। नर नारिन के लगे रहत मन, छिन बर होत न न्यारे। जो पर ब्रह्म अलख अविनाशी, घट घट व्यापक जो हैं। निज माया करी सभी, रमावतु वाही रमावतु को है। किंतु आज मध्याह्न भोजन के अनंतर भी ब्रजेश्वरी अपने नीलमणि को भवन में ही रोक रखने में सफल हो जाती। मैया ने आंख मिचौनी खेलने का प्रस्ताव जो कर दिया, इतना ही नहीं, समस्त गृह कार्य को छोड़ करके वह स्वयं नीलमणि के नेत्र मूंदने के लिए प्रस्थित हुई है। बोली लेहूं हलदर भैया को, मेरे आगे खेल करी करो कछु। सुख दीजिए मैया को, मैं मुंदो हरी आंखी तुम्हारी। बालक रहे लुकाई, हर्षी शाम सब सखा बुलाए। खेलन आंखी मुदाई। हलदर कहियो आँखी को मुंदे, हरि कहे मातु जसोदा। पूरे शाम ले जन्नी खिलावती, हर्ष सहित मन मोदा। आज की आंख मिचौनी में प्रथम विजय श्री कृष्ण की ही प्राप्त होती है। हरि तब अपनी आंखें मुदाई, सका सहित बलराम छपाने। जाता गे भगाई, कान लगी कहियो जन्नी जसोदा। वह घर में बलराम
बलदाऊ को आमन दे हो श्री दामा सो काम। दोरी दोरी बालक सब बावत छुअत मेहरी को गात, सब बावत रहे सुबल सी दामा हरे अब के तात। सोर पारी हरी सुबली धाई गह्यो श्री दाम जाई, दे दे सोहे नंद बाबा की जननी पेले आई। हंसी हंसी तारी देत सखा सब भय श्री दामा जोर, सूरदास हंसी कहत जसोदा जीत्यो है सुत मोर। ब्रजेश्वरी को आन नीलमणि ने, राम ने, अन्य गोप शिष्यों ने ऐसे ऐसे नए नए खेल दिखलाए कि मैया आनंद मुग्ध हो गई। आदि से अंत तक निर्णय कत्री मैया ही बनी और इसलिए सब में विजय श्री नीलमणि को ही मिली। नीलमणि परम आनंद में निमग्न होकर मैया के कंठ में झूलने लगते हैं। अंशुमाली अस्ताचल में चले गए, तब कहीं इस आनंद क्रीड़ा का अवसान हुआ। अब मैया नीलमणि को, राम को एवं अन्य समस्त गोप शिष्यों को ब्यारू कराती है। तदंतर गोप सुंदरियां अपने अपने पुत्रों को घर ले जाती हैं और श्री कृष्णचंद्र आज वहीं प्रांगण में ही निद्रित हो जाते हैं। आंगन में हरि सोए गए री, दौ जन्नी मिली के हरवे करी, सेज सहित तब भवन लय री। नेकु नहीं घर में बैठत है खेली के अब रंग रेरी। यह विधि शाम कबू नहीं सोए, बहुत नींद के बसु भयरी। कहित रोहनी सोवन देह नुआ, खेलत दौरत हरि गए रो। सूरदास प्रभु को मुखत निरखत, हरबत जिय नित ने नेरी। बाल कृष्ण भगवान जी की जय। यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।